दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फिफ्थ लॉर्ड अगर रेट्रो पोजीशन में 12 राशि में बैठता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है इसके बारे में। देखिए मेरा एक्सपीरियंस में मैं बहुत बार देखा हूँ कि फिफ्थ प्लैनेट अगर रेट्रो हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है बहुत सब घर में। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ। अगर फिफ्थ लॉर्ड फास्ट हाउस में बैठ गया है, अगर फिफ्थ लॉर्ड फास्ट हाउस में रेट्रो हो जाता है तो यहाँ पे मैं देखा हूँ कि संतान सुख उसका लाइफ में प्राप्ति होता है और बहुत ही होता है। ठीक है, उसका लाभ रोमांस में कामयाबी मिलता है, उस नॉलेजेबल आदमी होता है, हर फील्ड में उसको नॉलेज रहता है। ऐसा मैं बहुत बार देखा हूँ। अगर रेट्रो प्लैनेट सेकंड हाउस में रेट्रो हो जाता है, फिफ्थ प्लैनेट सेकंड हाउस में रेट्रो हो जाता है तो यहाँ पे फिफ्थ प्लैनेट अगर सेकंड पोजीशन में जाता है तो यहाँ पे धन का एक जोग बनता है, आदमी को धन संचय करने का मौका मिलता है और उनका ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी ये आदमी लोग कर लेता है। कभी कभी देखा है कि ये लोग अपनी संतान के ऊपर, अपने कुटुंब के ऊपर बहुत पैसा वो देता है, मतलब बहुत पैसा उसको इन्वेस्ट करता है। उसके पीछे भी कोई भी कुछ होता है तो उसके पीछे भी बहुत पैसा वो इन्वेस्ट करता है। मगर एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर सेकेंड हाउस में प्लैनेट रेट्रो होकर बैठा है तो कभी कभी यहाँ पे आंखों का बीमारी बहुत जल्दी होने का संभावना देखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी का वाणी बहुत क्रूर होता है, बहुत उग्र होता है, ये भी यहाँ पे देता है। मगर आदमी पैसा ठीक ठाक यहाँ पे इन्वेस्ट करना या आपको संचय करना ये यहाँ पे देता है। मगर उसका दशा अंतर्दशा आना चाहिए। अंतर्दशा में ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, दशा उनको आना चाहिए। अगर दशा आता है तब जाके देखा गया है कि इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाता है, फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आता है तो आदमी बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटी के साथ जुड़ते हो जाता है, जैसे गाना के साथ, डांस के साथ, या कोई भी ऐसा चीज़ होता है जो कल्चरली आदमी को रिलेट करता है। ये सब चीज़ से आदमी बहुत जुड़ जाता है। अगर थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस थर्ड हाउस में आ जाता है तो आदमी काम तो करता है, मगर ऐसा नहीं कि वो काम बहुत लेबरियस होता है। आदमी बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ थोड़ा थोड़ा मतलब अलग टाइप का काम यहाँ पे करता है जो उसको आदमी को नाम, नेम, फेम सब दिलाता है। छोटा भाई बहन के साथ भी इसका रिलेशन अच्छा ही रहता है। ठीक है, मगर यहाँ पे मैं देखा हूँ कि गला का रोग जो है वो आदमी को आता है। कभी कभी देखा गया गला का रोग यहाँ पे आदमी को हो जाता है। अगर फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाता है, फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आता है तो देखिए यहाँ पे आपका परिवार का सुख और माता का सुख यहाँ पे ज़रूर मिलता है। मगर कभी कभी ये भी देखा गया है कि संतान सुख में यहाँ कभी कभी कमी हो जाता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर राहु का या केतु का इफेक्ट आ जाता है, शनि का नहीं, अगर राहु और केतु का इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे देखा गया है कि संतान सुख में कमी यहाँ पे दिला देता है। मगर हाँ, परिवार का सुख, माता का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये सब बढ़ के आपको मिलेगा। सिर्फ संतान सुख में कोई ना कोई कमी यहाँ पे वो दिला देता है। अगर फिफ्थ हाउस रेट्रो होकर फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो ये इससे इससे अच्छे जोग और होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट का अगर उसका महादशा आ जाता है तो आदमी को हर सुख से वो सुखी करने वाला है। जो सुख वो चाहता है वो हर सुख उसको मिलने वाला है। यहाँ पे संतान सुख मिलने वाला है, नॉलेज का सुख मिलना है, अचानक कोई जगह से पैसा मिलने का जोग यहाँ पे बना देता है। ठीक है, मामा का सुख भी यहाँ पे दिला देता है। तो हर सुख आदमी को मिलता है। इसका दशा में ज़्यादातर इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर रेट्रो प्लैनेट सिक्स हाउस में आ जाता है, रेट्रो प्लैनेट अगर सिक्स हाउस में आ जाता है तो देखिए यहाँ पे आदमी का प्रॉब्लम एक रहता है संतान को लेके। ठीक है, उसका नॉलेज को लेके, जो चीज़ जिस फील्ड में वो नॉलेज गेन करना चाहता है उस फील्ड में नॉलेज गेन करने में उसका कोई ना कोई चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई ना कोई उसको चैलेंज उसके सामने आ जाए जो कभी सोचा नहीं था उसको फेस करना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बार बार उसको वो चीज़ को पाने के लिए, वो चाहत को मारने के लिए आपको बहुत बार एफर्ट करना पड़ेगा। सिक्स हाउस में जब भी यहाँ पे कोई रेट्रो प्लैनेट आ जाए तो। मगर अगर एक जगह सिक्स हाउस में अगर रेट्रो प्लैनेट हिसाब से शनि आ जाए या मंगल आ जाए तो आप जान लीजिए आपके लिए वरदान होता है। यहाँ पे आपको हर सुख मिलेगा, हर चैलेंज का सामना आपसे। देखिए, आप किसी को चैलेंज जो है वो दूसरा आदमी को होगा आपसे, मतलब आपसे कोई आदमी जल सकता है, आपको किसी से डर नहीं है। अगर शनि या मंगल ये दो यहाँ पे जाकर रेट्रो हो जाता है तो आदमी के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान होता है कि वो आदमी का सुख तो प्राप्ति होता ही है, उल्टा उसका
आदमी का सामने वाला जो आदमी है वो उसको चैलेंज फेस करता है, आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो अपना काम खुद कर जाता है। शत्रु का डर उससे रहता है, जो शत्रु होता है उसको डर रहता है आपसे, ना आपको कोई डर है शत्रु से, कोई डर आपका नहीं है, मगर जो शत्रु होता है उसका एक डर आपसे रहता है। अगर शनि मंगल यहाँ पे रेट्रो होके बैठ जाए तो अगर फिफ्थ हाउस में सेवन्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड रेट्रो हो जाता है तो यहाँ पे बहुत बार देखा है कि वाइफ के साथ किसी ना किसी तरह एक एडजस्ट करने में तकलीफ होता है शुरुआत में। आप शुरुआत का कुछ साल हो सकता है कि आपके साथ अनबन ना हो, फिर बाद में देखा गया है कि धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पे आता है। संतान होने के बाद आदमी का बिजनेस में या कोई कामकाज में प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, परिवार में बहुत ज़्यादा सुखी होने का योग बन जाता है जब संतान प्राप्ति का योग यहाँ पे बन जाता है। मगर मैं आपको ये बोलूँगा, पार्टनरशिप ये जगह में मत कीजिए। आपको पार्टनरशिप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेला काम कीजिए, आप कर पाइएगा। वाइफ के साथ शुरुआत का दिन में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए, बाद में सब सही हो जाता है। अगर फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है, फिफ्थ लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, संतान सुख में कमी का योग यहाँ पे बन जाता है, या संतान प्राप्ति होने के बाद आपका लाइफ में प्रॉब्लम आने का योग बनता है, या संतान से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको बनने का योग यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर आपका कोई नेगेटिव प्लैनेट जैसे शनि हो गया, मंगल यहाँ पे नहीं, अगर शनि यहाँ पे बैठ जाए तो जाके देखा गया है कि इतना प्रॉब्लम को नहीं देता है। अगर मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो आपको तुरंत कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो संतान से आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। या सूर्य अगर चंद्रमा अगर अमावस्या की तरफ होगा तो यहाँ पे देखा गया है कि मन को बहुत ज़्यादा पीड़ित करता है। अगर चंद्रमा या सूर्य तो आपका रेट्रो नहीं होता है, मगर यहाँ पे बैठता है, अगर फिफ्थ लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठता है तो प्रॉब्लम आपको संतान से देता है। अगर फिफ्थ लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठता है, अगर फिफ्थ लॉर्ड 9th हाउस में जाकर रेट्रो होता है तो आपका भाग्य आपको संतान से जुड़ा हुआ है। संतान प्राप्ति होने के बाद बहुत बार आपने सुना होगा किसी का बहुत तरक्की होने लगा है, लाइफ में आपको प्रोग्रेस मिला है, मान सम्मान मिला है। अगर संतान का सुख का भाव, संतान का लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाकर रेट्रो होता है तो आप संतान प्राप्ति होने के बाद उनका हर सुख उसको मिलता रहता है। यहाँ से आपको देखिए, संतान सुख प्राप्ति होने के बाद आपको विदेश जाने का मौका, या आपको जो पिता का या गुरु का आशीर्वाद मिलना, ये सब चीज़ भी यहाँ पे आपको फिफ्थ लॉर्ड जब यहाँ बैठता है तो आपको सब कुछ मिलता है। ये अच्छा चीज़ है, यहाँ बैठने से आपको लाकी भी बनाएगा, मगर संतान प्राप्ति होने के बाद आपका लाक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है, अगर फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है तो यहाँ पे काम काज रिलेटेड जो चीज़ होता है ये चीज़ में आपको सफलता मिलता है। मगर कभी कभी देखा गया है कि आदमी को ये लाइन में, मगर 6 और 8 का संबंध बनने से आदमी का बहुत बार बिजनेस की तरफ नहीं, नौकरी की तरफ आदमी का ध्यान जाता है, जो उसमें उसको सफलता भी मिलता है। ये चीज़ यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये जगह मैं बहुत बार देखा हूँ कि आदमी को बिजनेस की तरफ लेके नहीं जाता है, आदमी को नौकरी की तरफ लेके जाता है और उसमें हायर पोस्ट भी उसको दिलाता है। हो सकता है तो उसको सरकारी नौकरी का जॉब भी यहाँ पे बना देता है। तो फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाता है, फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में आता है तो देखिए, फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में आने से आपका पैसा का कोई चिंता नहीं है। आपको जो बैलेंस रहेगा वो आपको हर टाइम आपको सुख में काम में लगेगा। आपको सुखी बनाने का जो भी चीज़ चाहिए वो आपको देगा। आप हर सुख, ज़्यादातर देखा गया कि भौतिक सुख जो होता है वो आपको मिलेगा, बहुत ही मिलेगा। ठीक है, मगर बहुत बार देखा गया कि बड़ा भाई बहन के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होता है। पैर में किसी न किसी चोट उसका लगा रहता है किसी न किसी तरह, मगर लाभ में जो आप चाहते हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं वो उसको आप उसको पाइएगा ज़रूर। वो किसी भी लाइन में हो सकता है, आपको वो चीज़ का सफलता ये ज़रूर देगा और संतान सुख का प्राप्ति भी आपको ज़रूर होगा। फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में आ जाएगा, फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में आ जाएगा तो देखा गया कि ज़्यादातर बहुत दूर जाने के बाद आपको सब कुछ प्राप्ति होता है। घर में आप रहिएगा तो आपको सुख मिलने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। आपको घर में रह के अगर आप चाहिएगा कि आपको सुख मिलना है तो उसमें लेकर कोई ना कोई दिक्कत, आपको मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप घर से दूर चला जाइएगा, ज़्यादातर विदेश या घर से दूर कोई भी जगह हो सकता है, दूसरा स्टेट हो सकता है, दूसरा कंट्री हो सकता है, वहाँ पर जाके आपको
सुख मिलेगा जो आपको घर में कभी नहीं मिलने वाला है। मगर यहाँ पे एक संतान को लेकर एक चिंता रहता है किसी न किसी तरह, या संतान होने के बाद हॉस्पिटल में जाना, या संतान के रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो जाना, ऐसा यहाँ पे बहुत बार देखा गया है। मगर घर में रहने के आपको कभी कभी ऐसा होता है कि संतान प्राप्ति का या कोई भी सुख प्राप्ति के लिए दिक्कत होता है, जो घर से बाहर जाने के बाद वो सुख आपको ज़रूर मिलेगा। रेट्रो प्लैनेट जब नीच का होकर कोई जगह रेट्रो हो जाता है तो ये मत सोचिए वो बहुत अच्छा सुख देता है, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ। जो अगर रेट्रो प्लैनेट अगर उच्च का होकर कोई जगह रेट्रो होता है, मैं बहुत ज़्यादा उसको अच्छा रिजल्ट देखा हूँ। कहाँ हो सकता है कि वो खुद का नॉलेज को लेके, खुद का मतलब संतान को लेके बहुत ज़्यादा वो खुश हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसका जो उसको बहुत ज़्यादा वो संतान के बारे में या उसका सुख के बारे में ज़्यादा सोचने का सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, उसको लेके ज़्यादा गर्व करने का बात बन सकता है। ये मैं बहुत संतान को लेके ज़्यादा गर्व हो करना, ये सब चीज़ मैं देखा हूँ। जब कोई फिफ्थ है उसका प्लैनेट जब उच्च होकर कोई जगह रेट्रो होता है, मगर जब नीच का होता है तो वो संतान सुख में कोई ना कोई मुसीबत का कारण बनता ही है। ठीक है, ये कोई ना कोई जगह मैंने बहुत बार देखा हूँ कि संतान प्राप्ति करने में बहुत डिले हो सकता है। ऐसा भी मैं बहुत बार एक्सपीरियंस किया हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।